हेलो दोस्तों, मैं हरिओम आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज एक और सच्ची घटना लेकर आया हूँ। इस कहानी को सुनाने से पहले मैं माँ काली को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये कहानी माँ काली की वजह से ही पूरी हुई है। उन्होंने ही मुझे सही जगह पहुँचाया। दोस्तों, आज से ठीक 6 साल पहले, जैसे कि मैं अपनी पहली वीडियो में बताया कि मेरा जागरण कीर्तन धार्मिक कार्यक्रम का काम है। दोस्तों, मेरा जागरण रोहटा में एक गांव पड़ता है, अट्टा चिदौड़ी। वहाँ मेरा प्रोग्राम था। मैंने दरबार और साउंड शाम के ठीक 4 बजे यहाँ से रोहटा के लिए भेज दी थी। तो यही 1-1.5 घंटे बाद दरबार वाले का फ़ोन आया कि भैया हम पहुंच गए हैं। मैंने कहा ठीक है, गांव का मामला है तो थोड़ा जल्दी काम करना। इतने में यहाँ से मेरी बाइक लेकर पिताजी रोहटा जागरण के लिए चले गए। दोस्तों, मुझे झांकी वालों को लेकर आना था, तो मैं यहाँ से रात के ठीक 7:30 या 8 बजे के आसपास झांकी वालों को लेकर निकला और एक गलती मुझसे हो गई कि मेरा पर्स घर पर ही रह गया। मेरी जेब में सिर्फ 50 रुपये थे। हम चल दिए तो झांकी वाले ने कहा, जिसका नाम अमित है, कि भैया भूख लग रही है। वो 3 जने थे। रात के 9 बज चुके थे। तो उन तीनों को मैंने समोसे वगैरह कुछ खिलाए विलाए और पैसे मैंने अपनी जेब से ही दिए। मुझे लगा कि अमित के पास पैसे होंगे। हम आगे के लिए टेम्पो में बैठकर चल दिए। समय 9:30 बज चुके थे। हम रोहटा अट्टा चिदौड़ी के मोड़ पर पहुँचे। मैंने अमित से कहा, भाई टेम्पो वाले को पैसे दे, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं अपना पर्स घर भूल गया। अमित ने कहा टेम्पो वाले से कि भैया कितने पैसे हुए। उसने कहा 40 रुपये। अमित के पास भी 40 रुपये ही थे और गांव अभी 4-5 किलोमीटर अंदर था। हम दोनों के पास पैसे ख़त्म हो चुके थे। तो हम वहाँ से चल दिए। दोनों के पास पैसे ख़त्म हो चुके थे। तो हमें वहाँ पे एक बुजुर्ग आता हुआ दिखाई दिया। मैंने उससे पूछा कि बाबूजी, ये गांव अट्टा चिदौड़ी अभी कितनी दूर होगा। तो बाबूजी ने कहा, बेटा 4 से 5 किलोमीटर अंदर होगा। मैंने कि कोई साधन है अंदर जाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा 10:30 बज चुके हैं, अब तो मुश्किल है। अगर कोई टेम्पो वाला या कोई तांगे वाला मिलना होगा तो अभी मिल जाएगा, नहीं तो नहीं। मैंने पूछा कि बाबूजी, क्या हम पैदल जा सकते हैं। पहले तो वो चौंके और डरी सी आवाज़ में, अरे नहीं बेटा, ये रास्ता अभी पैदल के मतलब का नहीं है, तुम इंतज़ार करो, कोई ना कोई वाहन आ जाएगा और एक जने के 10 रुपये लेगा, ज़्यादा नहीं लेगा। इतना कहकर वो बाबूजी वहाँ से चले गए। रात के 11 बजने वाले थे और हम सभी की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। किसी का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। हम चारों मन ही मन में माँ भगवती को याद कर रहे थे और प्रार्थना करते रहे कि माँ किसी को भेज दो। दोस्तों, 11 बज चुके। चारों तरफ अंधेरा और सब सुनसान पड़ा था। हमें लगा कि अब जागरण में नहीं पहुंच पाएंगे। तो अचानक हमें एक सामने से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। अंधेरे में भी वो दूर से चमक रहा था। उसने बिल्कुल वाइट सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और सोने की ज्वेलरी से लदा हुआ था। उसकी ज्वेलरी अंधेरे में भी चमक रही थी। वो हमारे ही पास आ रहा था। जब वो हमारे पास आया तो दोस्तों, तुम यकीन नहीं करोगे, वो ऐसा लग रहा था ना तो वो आदमी दिख रहा था और ना ही औरत दिख रहा था और ना ही किन्नर। वो कुछ अलग ही लग रहा था। हमें समझ नहीं आया कि ये कौन है। आते ही हमसे उसने ऐठती ही आवाज़ में पूछा, ओए यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने अपनी उसे सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे बात हो चुकी है हमारे साथ। उसने कहा, अच्छा तो ये लो 100 रुपये, और देखो तुम्हारे पीछे वो खड़ा टेम्पो, उसमें बैठ जाओ
और वहाँ पहुँच जाओगे। मैंने कहा धन्यवाद, आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको सुबह आपके पैसे वापस कर दूँगा। उसने कहा अरे जा जा, मैं वहीं मिलूँगा, वहीं दे दिए। दोस्तों, हम उस टेम्पो में बैठे और उसने हमें जागरण के पास छोड़ा। ऐसा लग रहा था कि ऐसा लगता था मतलब मानो उस टेम्पो वालों को ही पता था कि जागरण कहाँ है। उसे सिर्फ मैंने ये बताया कि हमें अट्टा चितौड़ी जाना है, गांव में जागरण है। उसने हमसे कुछ नहीं पूछा, सीधा जागरण में ले जाकर छोड़ दिया। हमने उससे पूछा भैया कितने पैसे हुए? उसने कहा 100 रुपये। हमने कहा भैया 4 जनों के 40 रुपये होते हैं, तुम 60 ले लो या 70 ले लो। वो बोला नहीं, 100 रुपये। हमने उसे पैसे दिए और अपना सामान टेम्पो से उतारा, और जैसे ही हम सामान उतार कर मुड़े, पीछे देखा वो टेम्पो गायब हो चुका था। दोस्तों, हम डर गए और भागकर जागरण में पहुँचे, लेकिन ना तो वो टेम्पो दोबारा दिखा और ना ही वो आदमी जागरण में मिला। आदमी भी नहीं दिखाई दिया जागरण में। आज तक हम समझ नहीं पाए उस दिन हमारे साथ क्या हुआ। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं हरिओम, आप सभी का